तहरीक औक़ाफ़ की जानिब से महाराष्ट्र वक्फ़ बोर्ड के हुक्काम को बोर्ड के 54 पेंडिंग मामलात की फहरिस्त पेश की गई थी, जिनमें से 7 मामलात को तरजीही बुनियादों पर निपटाने का वादा वक्फ़ बोर्ड के हुक्काम की जानिब से किया गया। ताहम 6 माह गुजरने के बावजूद एक मामले के अलावा बाकी तमाम मामलात पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पस मंज़र में तहरीक औक़ाफ़ के बानी सदर और सीनियर ओबीसी रहनुमा शब्बीर अंसारी ने गुज़िश्ता रोज़ नांदेड़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अगर 9 सितंबर को मुंबई में होने वाली मीटिंग में ज़ेरे इल्तिवा मामलात पर फौरी फैसले न किए गए तो वक्फ बोर्ड के अरकान और चेयरमैन के घरों के सामने सख्त एहतजाज किया जाएगा। शब्बीर अंसारी ने निशानदही की कि नांदेड़ ज़िले में हज़रत दुल्हे शाह रहमान और बिलोली की तारीखी काला पत्थर मस्जिद के अहाते की ज़मीनी तनाज़ात इंतहाई अहम है और इनका फौरी तस्फिया ज़रूरी है। वाज़ेह है कि शब्बीर अंसारी फ़िलहाल कैंसर जैसी संगीन बीमारी के इलाज से गुजर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हज़रत दुल्हे शाह रहमान के 147वें उर्स के मौके पर नांदेड़ का दौरा किया और मुकामी मुअज़्ज़िज़ शहरियों से मुलाकात की। नीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करके नांदेड़ के ज़ेर इल्तिवा मामलात के लिए वक्फ बोर्ड को जिम्मेदार ठहराया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक औक़ाफ़ नांदेड़ के ज़िला सदर फ़ारूक अहमद, समाजी रहनुमा M.A. हफ़ीज़, शफ़ी मूसा, एडवोकेट शेख बिलाल, मोहम्मद क़ासिम, एडवोकेट मोहम्मद शाहिद, बिलोली के इमरान खान, हैदर अली, आज़म खान और दीगर अफराद मौजूद थे। नीज़ ओबीसी तंजीमों के रिजवान कुरैशी, अब्दुल मुहीत समेत दीगर ओहदेदारान बड़ी तादाद में मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट MCN उर्दू न्यूज़। ये देखिए, वक्फ बोर्ड से हम एक ज़माने से एक लड़ाई लड़ रहे हैं वक्फ बोर्ड की तहरीक औक़ाफ़ के नाम से। 6 महीने पहले बोर्ड की मीटिंग में हमने बोर्ड के पास 54 ऐसे केसेस थे जो बहुत ज़रूरी थे, जिसके ऊपर इमीडिएटली बोर्ड को अमलावरी इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। हमने बोर्ड के तमाम मेंबरों को ले जा कर के वो एक एक कॉपी दी और उनसे कहा कि भाई ये है हमारे मैटर, आप कब तक इसको करके देंगे। बोर्ड के मेंबरों ने कहा हम इतना पूरा तो नहीं कर सकेंगे, आप इसमें से 5-7 केस हमको दे दीजिए, हम 5-7 केस आपके इमीडिएटली करके दे देंगे। उसमें से 5-7 केस में हमने उनको निकाल करके दिया, जिसमें नांदेड़ में 2 थे, अब्दुर्रहमान दुल्हे शाह रहमतुल्लाह शाह की दरगाह का और एक बिलोली की मस्जिद का एक केस था। 2 और जालना के 2 थे, एक काली मस्जिद का और एक जामे मस्जिद का, एक रेलवे स्टेशन की मस्जिद पुना का था, एक लोन वाला का था। उस 5-7 केसों में उन्होंने एक केस तो हमारी कर दी लोन वाले की, 6 और करना चाहिए था। हमारी तहरीक औक़ाफ़ बराबर उनके साथ फॉलोअप कर रही थी और रोज़ वो हमको वादा कर रहे थे कि हम अब्दुर्रहमान दुल्हे शाह और बिलोली का बिल्कुल आज दे रहे लेटर, आज दे रहे लेटर, आज दे रहे लेटर। 6 महीने हो गए हैं मगर उन्होंने आज तक हमको लेटर दिया नहीं है। इत्तेफाक से कल उर्स था और उसमें मैं ख़ास तौर से आया हूं कि ये याद दहानी करने है उनको बताने के लिए। तो बोर्ड के मेंबरों को अब हमारा ये कहना ये है कि जो आपने हमसे वादे किए थे 6 महीने पहले कि ये 7 प्रायोरिटी में हमने किए, आपने 1 किया, 6 नहीं किए। अगर चाहिए आप 6 के 6, जिसमें अब्दुर्रहमान दुल्हे शाह और बिलोली, जालना के 2, एक पुना की, ये केसेस नहीं करेंगे तो तहरीक औक़ाफ़ 9 तारीख को अगरचे आपने ये फ़ैसला और डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि आपने अभी वादा किया मुझसे कि आप मत जाइए, हम कर देंगे, अभी भी मगर हमको भरोसा नहीं आता है। इसके लिए आज हम पत्रकार परिषद बुला करके साफ तौर से बता देना चाहते हैं कि 9 तारीख की बोर्ड के मीटिंग में जो आज भी आपने हमसे वादा किया है कि हम ये पूरा करेंगे, अगरचे आप नहीं करेंगे तो तहरीक औक़ाफ़ के महाराष्ट्र के तमाम लोग चेयरमैन का घर जहाँ बिड़ से है शुरू करेंगे, मुनादी दे करके पूरे लोगों को बुला करके, वैसे मौलाना लोगों का जो बोर्ड के मेंबर है, वैसे जो एडवोकेट्स हैं उनको और खासदारों के घरों पर जा करके मुनादी दे के पूरे महाराष्ट्र में बतलाएंगे। तहरीक औक़ाफ़ की जानिब से फारूक अहमद साहब को क्या जिम्मेदारी दी जा रही है? तहरीक औक़ाफ़ की जानिब से फारूक अहमद साहब को मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहा हूँ, जबकि उन्होंने मुझसे टाटा हॉस्पिटल में आके वादा किया है कि वाकई में, क्योंकि मुझे फारूक अहमद से अच्छा आदमी कोई महाराष्ट्र में नज़र नहीं आता है, जो हकीकत में बुनियादी मूल प्रश्न, बेसिक प्रॉब्लम जो मुसलमानों के हैं मैं लेके चल रहा है, इससे अच्छा आदमी नज़र नहीं आया है। इसके लिए हम फारूक अहमद को बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसमें दे रहे हैं।
ओबीसी मूवमेंट को पूरी ज़िंदगी 45 साल का वक्त देते हुए एक इशू जो मुसलमानों का बहुत ही बुनियादी इशू है, जिस पर कोई काम करने की हिम्मत और जुर्रत नहीं करते हैं, वो एक साबित किरदार की वजह से शब्बीर अहमद अंसारी साहब ने हिम्मत की और तहरीक औकाफ का गठन किया चंद सालों पहले, और उसका काम ये आगे बढ़ रहा है। अभी इस वक्त में नांदेड़ ज़िले में कई ऐसे दर्जनों इशू है जहाँ पे औकाफ की ज़मीनों के ऊपर नाजायज़ कब्ज़े हैं, उसको बेचा जा रहा है, जिसमें दो मसले बहुत अहम हैं। एक, शहर के सेंटर में, हार्ट ऑफ द सिटी में, जो हज़रत दुल्हे शाह रहमान की मस्जिद और दरगाह है, उसकी ज़मीन है जो 35 एकड़ थी, अभी कुछ 20-22 एकड़ खाली है, उस पर भी कब्ज़ों की साजिशें हो रही है। तो ये लड़ाई वहाँ की मुकामी लोगों ने एक कमेटी बनाई है, जिसके सदर मोहतरम हाफिज़ M.A. हाफिज़ साहब है, और ये कमेटी वो लड़ाई लड़ रही है। इस कमेटी को तहरीक औकाफ ने कई सालों से तायद की है, और ये लड़ाई को आगे वक्फ बोर्ड तक लेकर जाकर शब्बीर अंसारी साहब की क़यादत में हम लड़ रहे हैं। वैसे ही बिलोली के मस्जिद में भी हम देखते हैं कि तारीख़ी मस्जिद है, हर चैनल और हर अखबार ने उसके ऊपर स्टोरी बनाई है। इतनी तारीख़ी मस्जिद को छुपा देने का काम 2.5 एकड़ के ज़मीन पर सैकड़ों दुकानें लगाकर उसके ऊपर बहुत तगड़ी किराए की रकम वसूल की जाती है, लेकिन फिर भी मस्जिद को वो पैसा इस्तेमाल नहीं होता है और चंद लोग अपने अपने घरों में वो पैसा डालते हैं। वो भी एक लड़ाई बिलोली के मुकामी लोगों की कमेटी लड़ रही है, उसको भी तहरीक औकाफ ने अपनी तायद दी है, और वो भी शब्बीर अंसारी साहब की क़यादत में हम लड़ रहे हैं। वक्फ बोर्ड के साथ 6 महीने पहले एक मीटिंग हुई थी, उसमें हमने 54 मामले तहरीक औकाफ की तरफ से पुटअप किए थे। वो 54 में से उन्होंने हमको वादा किया था जो अहम 7 है, जो सबसे बड़े 7 इशू है, उसको प्रायोरिटी से हम हल करेंगे, और वो 7 में का एक लोनावाला की मस्जिद का मसला हल किया, उसके लिए हम बोर्ड के शुक्रगुजार हैं। लेकिन बचे हुए 6 जो उनके दिए हुए वक्त में नहीं हुए, अभी उन्होंने शब्बीर अंसारी साहब को वादा किया है फ़ोन पर कि 9 तारीख को जो बोर्ड की मुंबई में मीटिंग होने जा रही है, उस मीटिंग में उन्होंने वादा किया है कि ये 6 की 6 मामलों के ऊपर डिसीज़न ले लिया जाएगा। अगर ये फैसला नहीं होता है तो आज तहरीक औकाफ की तरफ से हम ये इशारा देते हैं कि सबसे पहले चेयरमैन के घर पर हम मेहमान बनकर जाएंगे, घंटानाद करेंगे और पूरे महाराष्ट्र को बताएंगे किस तरह से वो चेयरमैन बनने के बाद वफ़ की धांधलियाँ कर रहे हैं और किस तरह से उनको इख्तियार रहते हुए भी वो मसाइल हल नहीं कर रहे। और ये सिर्फ चेयरमैन के हिस्से नहीं, तो जितने भी वक्फ बोर्ड के मेम्बरान हैं और जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके भी घरों का घेराव करने का काम तहरीक औकाफ की तरफ से शब्बीर अंसारी साहब की क़यादत में इंशाल्लाह हम करेंगे। नमस्कार. हृदयावरील सर्व शस्त्रक्रिया मोफत मोफत मोफत. स्वातंत्र्य दिनानिमित्त लोटस हॉस्पिटल नांदेड येथे 15 ऑगस्ट पासून 15 सप्टेंबर 2025 पर्यंत भव्य हृदयरोग निदान व शस्त्रक्रिया शिबिर. हृदयाच्या आजारांनी त्रस्त रुग्णांसाठी सुवर्ण संधी. या शिबिरात मोफत अँजिओग्राफी, अँजिओप्लास्टी, बायपास सर्जरी, व्हॉल्व्ह सर्जरी, हृदयातील छिद्र बंद करण्याचे ऑपरेशन, ASD, VSD, PDA सारख्या हृदयावरील सर्व शस्त्रक्रिया मोफत मोफत मोफत. आपल्या सेवेत VTS, OT सारख्या गुंतागुंतीचे उपचार करण्यासाठी लागणारे अनुभवी व तज्ज्ञ डॉक्टरांची व स्टाफची टीम. लोटस हॉस्पिटलच्या या अनुभवी टीमने आतापर्यंत हजारो रुग्णांवर यशस्वी हृदय शस्त्रक्रिया पूर्ण केल्या आहेत आणि त्या हजारो हृदयरोगी रुग्णांना जीवनदान देण्यात लोटस हॉस्पिटलला यश आलेले आहे. शासकीय व निमशासकीय सर्व योजना लोटस हॉस्पिटल येथे उपलब्ध आहेत. लोटस हॉस्पिटलची 25 वर्षापासून हजारो रुग्णांना इमर्जन्सी आणि अविरत कॅशलेस रुग्णसेवा देण्याची परंपरा सदैव आपल्या सेवेत आहे. संदर्भित माहिती आपल्या प्रियजनांपर्यंत जरूर पोहोचवा, कारण तुमच्या एका शेअरमुळे कुणाचं तरी आयुष्य वाचू शकतं. संपर्क करा लोटस हॉस्पिटल, डॉक्टर लेन, नांदेड 7057981887.